Hello and good morning, students. Welcome to online political science class again. Today again we are continuing with the same area, same chapter, that is freedom. So students, at length we have discussed about freedom. We have discussed how the freedom works. What is the main definition of freedom? Freedom means absence of constraint. Okay, so freedom means to express ourselves, to live our life as we want, to have our opinion, sharing with the other people, but in a reasonable manner. Okay, so freedom means lots of things. To live a life in a good manner, we must have freedom. अगर हमारे पास लिबर्टी नहीं होगा, अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं होगा, फ्रीडम टू चूज समथिंग, जैसे कि सोच लो, टू चूज ए स्कूल, टू गो फॉर ए कॉलेज, टू गो फॉर योर प्रोफेशन, एनी टाइप्स ऑफ प्रोफेशन दैट यू वांट. ओके, टू चूज फॉर ए क्लॉथ, टू हैव ए चॉइस फॉर योर फूड. ओके, टू स्पीक वॉट एवर यू वांट टू स्पीक. अगर ये सारा चीज हमारे आसपास नहीं होगा हमारे लाइफ में, तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा? ओके, हाउ कैन वी सर्वाइव in the world without freedom? So students, we are doing freedom, and this concept of freedom is very much significant. It has so many significance in our life. So हमने देखा कि बहुत सारा टाइप का फ्रीडम क्या क्या हो सकता है. ओके, then we have seen about the sources of constraint. We have seen about the need of constraint. हमें तो फ्रीडम चाहिए, नो डाउट, बट फिर फ्रीडम में थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होना भी जरूरी है. वी ऑल्सो नीड सम रिजनेबल कॉन्स्टेंट इन आवर लाइफ. इफ in our society there are so many people of different categories, bad people, good people. So if freedom is put in an unlimited way, then that can put some people to do some evil actions, to do some harm to the others. जैसे कि J.S. मिल ने बोला अपने हार्म प्रिंसिपल में कि देर आर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड देर आर अदर रिगार्डिंग एक्शन. सो माई एक्शन शुड नॉट अफेक्ट द अदर पर्सन. ओके, सो इफ इट अफेक्ट्स द अदर पर्सन, तो लिबर्टी विल बी एट ए हार्म. लिबर्टी को आप नुकसान पहुंचाओगे. ओके, सो आई हैव टू मेक माई रिजनेबल वे ऑफ लिविंग विथ रेस्पेक्टिंग लिबर्टी फॉर माई सेल्फ and respecting liberty for the other person also. Okay, so liberty on freedom has various variation. बहुत सारा variation है उसका. हम सोचने जाएंगे तो खत्म नहीं होगा उसका variation. Okay, so today students, we are again taking up, perhaps this is the last area of our chapter, and that we will discuss a little bit about. And the chapter का जो freedom का जो पूरा area है, हमने बहुत सारा area को cover कर लिया already. And today the last area that is left over is freedom of expression. Okay, so freedom of expression होता क्या है? Okay, so our topic is, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो topic is freedom of expression. तो freedom of expression होता क्या है? Okay, now this is जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में देखा, हमने डिफरेंशिएशन, उसमें हमने देखा जो मिनिमम वे ऑफ इंटरफेरेंस. ओके, मिनिमम वे ऑफ इंटरफेरेंस जो एरिया है उसमें हम देख सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेरा कहाँ तक पहुँच सकता है. व्हेन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, ओके, व्हेन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ, द लिमिटेशन टू विच आई क्रॉस विथ माई वर्ड्स. ये जो शब्द है ना, हम जो सेंटेंस बोलते हैं, ओके, एक्सप्रेशन मतलब क्या? कुछ बोलना. तो हम जब कुछ चीज को बोलते हैं, ओपिनियन देते हैं किसी को, या फिर किसी चीज को लेके डिस्कशन करते हैं, व्हेन वी डिस्कस, व्हेन वी गिव ओपिनियंस, ओके, व्हेन वी मेक चॉइसेस, दैट टाइम दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कम्स इनटू बीइंग. ओके, ये एक्सप्रेशन वर्केबल होता है दैट टाइम. तो जब मैं एक्सप्रेस करती हूँ, तो कितना लेंथ में उसको मैं एक्सप्रेस करती हूँ, टू व्हाट लेंथ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ. J.S. Mill, who is a pioneer of this area called liberty or freedom, he has written the book on liberty, and he has described at length about liberty and freedom. He said a person to lead a life, good life, he must have
द टोटल टाइप ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है हमें लाइफ में जीने के लिए। ओके, अकॉर्डिंग टू मी। हाँ ठीक है, हम सबको फ्रीडम चाहिए, वी नीड फ्रीडम, बट देन इन दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हम एक चीज को लेके हम जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आता है मेरा एग्जाम्पल, दैट इज व्हाट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में आता है मेरा फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। ठीक है, तो उसको लेके हम डिस्कस करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में आता है चॉइसेस। तो चॉइसेस मतलब क्या, यहाँ पे शब्द को लेके बोला जा रहा है ना, तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में शब्दों को लेके फर्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में। तो सपोज फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, नाउ व्हाट चॉइस यू मेक, ओके, व्हाट टाइप ऑफ चॉइस यू मेक टू स्पीक। आप कौन से दिशा में बोलोगे, क्या बोलोगे। अगर सोच लो आप एक इंसान के साथ आपका फास्ट देखा हुआ है, मतलब आपने फास्ट मीट किया उससे, तो आप उसको हेलो हाय बोलोगे, यू और यू अवॉइड एंड जस्ट गो बाय, ये भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ओके, हेलो हाय बोलना भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद द अदर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दा हम जस्ट हेलो हाय में नहीं जाएंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला लेंगे। नाउ सपोज in the other video I have told you about the 3 examples that I can take, okay, while expressing my liberty, ठीक है, while expressing my choices, decision making choices. So the other day I have told you about 3 things. Suppose I live in a village, in that village there should be a development, okay, so a scheme has came and now there need to be development. तो उस development के लिए उन्होंने 3 एरिया को क्लासिफाई किया, 3 एरिया को पकड़ा। वन इज पीएचई सप्लाई, वाटर सप्लाई, ओके, हमने देखा। वन इज पक्का सड़क, पक्का रोड, ओके, एंड अदर वन इज व्हाट, अदर वन इज टू बिल्ड अप ए स्कूल, बिकॉज इन दैट विलेज दे डोंट हैव स्कूल्स। तो ये जो 3 चॉइस है उसमें से मुझे कौन सा चीज चूज करना चाहिए। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू इन द अदर डे दैट आई हैव द चॉइस टू go for the third one, what, to build a school in that village, because small children cannot go so far and study, so they need a school. First of all, शायद तीनों से जरूरी सबसे important कौन सा है, school. So in my discussion with the other people I express myself that in my opinion I want that school should be made, okay, because small children will be affected if they don't have schools, they cannot go so far to study because they are small children. ठीक है, तो स्कूल होना जरूरी है। now this my decision to have a school, okay, now इसको हम लोग फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। now freedom of choices में is me, okay, is me myself, ठीक है, मेरा चॉइस कौन सा है, यहाँ पे कौन सा था, ओके, वाटर सप्लाई, ठीक है। नंबर 2 क्या था, फर्स्ट वाला वाटर सप्लाई था, नंबर 2 क्या था, जैसे रोड, ओके, रोड बिल्डिंग, मतलब मेटलिक रोड जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक था क्या, स्कूल बिल्डिंग। तो 3 चॉइसेस था मेरे पास, ओके। ये डिस्कशन का एरिया है, ओके, दिस इज एन एरिया ऑफ मेकिंग चॉइस बाय डिस्कशन। तो ये हो गया हमारा मुद्दा, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेकिंग चॉइस बाय डिस्कशन करके हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो इसमें तो तीनों को लेके मैंने कौन सा लिया, मैंने इसको चूज किया, टू मेक इन स्कूल इन दैट पर्टिकुलर विलेज, ओके। तो ये बोलने के बाद नाउ आई शुड गो विथ एन टाइप ऑफ थिंग कि मैं सोचूं कि ये जो मैं बोल रही हूँ ये कितना तक ये मॉरली साउंड है, ये मॉरली कितना तक साउंड है, ओके। नाउ माय चॉइस शुड गो विथ reasonable argument on moral ground, ठीक है। सो ये अभी मुझे देखना चाहिए कि what I am thinking, okay, what I am thinking, reasonable argument on moral ground. Now to build up an school, okay, now it is what, reasonable argument है on moral ground है, ये दोनों है क्या, okay, to build up a school for the small children, is it reasonable,
इज इट ऑन ए मॉडल ग्राउंड, ओके, इज इट और नॉट? तो ऑफकोर्स अगर बहुत सारे लोग एग्री करेंगे मे बी दैट इट इज ए रीजनेबल टाइप ऑफ आर्गुमेंट और एक्सप्रेशन दैट आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, ओके। फिर इसको डिफरेंशिएट भी किया जाता है दो एंगल में, ओके। वो दो एंगल कौन सा है? दो एंगल, वन इज negative liberty, one is positive liberty, okay. Now these can be again differentiated in positive and negative liberty. Now see, negative liberty means what? Negative liberty means what? It is myself ना, concerned with myself. और इसमें कौन सा है? इसमें है सोसाइटी। सो यहाँ पे नेगेटिव लिबर्टी में माई सेल्फ जो होता है वो जब मैं अपना विषय में बोल रही हूँ और मेरा एक एरिया के विषय में बोल रही हूँ, मेरा खुद का एरिया, तो ये मेरा सोच है, माई सेल्फ ये मेरा सोच है कि देयर शुड बी एन स्कूल, ओके, ये मेरा अपना खुद का चॉइस है। बट व्हेन आई एम इंटरलिंक्ड विद द सोसाइटी, और मैं सोसाइटी के बारे में सोचती हूँ, मेरे समाज के बारे में सोचती हूँ, मेरे लोगों के बारे में सोचती हूँ, then it is a society, okay, concerned with society. It is concerned with me. Negative liberty is concerned with myself and positive liberty is concerned with the linking of the society. तो मेरा सोचना ये है कि there should be school. It is my negative liberty. Then यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो ये मैंने सोच लिया कि मैं स्कूल होगा, बट when my thinking transfers to the other area, okay, तो ये जब ट्रांसफर होगा, जब नेगेटिव लिबर्टी से ट्रांसफर होकर पॉजिटिव लिबर्टी में जाएगा तो इट विल कंसर्न विद सोसाइटी। यहाँ पे सोसाइटी आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे और बहुत सारे लोग मिलके फिर सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा चीज को चूज करना चाहिए, कौन सा चीज को चूज करना चाहिए, कौन सा चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए हमें, ओके। तो इसमें फिर जाते जाते हम देखते हैं क्या कि देयर इज समथिंग रीजनेबल, फिर रीजनेबल है, मॉरल ग्राउंड है, सब कुछ है, ओके, सोसाइटी कॉन्सर्न है। फिर देखेंगे उस डिस्कशन में बैठ के so many people are there who are giving their opinion in favor of school, okay, because that is justified, that is a justified type of freedom of expression, okay. So that is taken into account and then I have seen that my freedom of choice जो है मैंने चॉइस किया वो सही था, बिकॉज ये क्या था, मैंने हमेशा बोला आपको कि जब हम लोग फ्रीडम को यूज करेंगे ना, हम कुछ जब सोचेंगे, कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ ओपिनियन फॉर्म करेंगे, दैट शुड बी फॉर दी, वो क्या हो सकता है, फॉर दी गुड ऑफ सोसाइटी एंड people, okay. So whatever type of decision I will take, whatever type of opinion I will take, there should be good of society, good for the society and good for the people of that particular society, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट, फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। तो इस तरह से हम जब भी कुछ चीज चॉइस करते हैं हमें बहुत सारा विषय में हमें सोचना पड़ता है, ओके। तो ये हो गया एक पार्ट, मैं उसका और एक पार्ट में जाती हूँ। नाउ सी, बहुत टाइम we have seen that when to make your expression, okay, when to make your expression, you do something that way that some people don't like, okay। मैंने यहाँ पे क्या बोला, हमें सोसाइटी के साथ अगर जाना है तो हमें उनका ओपिनियन लेके, उनका चॉइस लेके, जो आइडियल सोसाइटी का लिए सबके साथ मिलके हमें चॉइस करना चाहिए। देन व्हेन इट बिकम्स ओपिनियन को जब हमारा जब लिया जाएगा और ये रिजनेबली और लॉजिकली लिया जाएगा, देन इट इज ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टोल्ड इन एन आइडियल मैनर फॉर द आइडियल सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग इस समाज में हैं जो बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि आपकी किताब में दिया गया है, सपोज वंस अपॉन अ टाइम वन फिल्म मेकर दीपा मेहता, ओके, शी वांटेड टू डू ए फिल्म ऑन द विडो। हमारे इंडिया में विडो के जो समाज में जो हिंदू सोसाइटी में जो विडो का जो एक कंडीशन होता है ना, जब हस्बैंड मर जाते हैं उसके बाद विडो जो होते हैं उनका एक कंडीशन होता है, तो उसके ऊपर पुराने दिनों में रीति रिवाज बहुत ज़्यादा था, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा होता था, तो उसके ऊपर दर्शाया जाना वाला एक फिल्म शी वांट्स टू मेक, ओके। तो जब उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए सोचा एट वाराणसी, that time people of that area
लीडर्स, बहुत सारे लोग सामने में आए एंड दे हैव अपोज्ड टू मेक दैट फिल्म. उन्होंने बोला कि जस्ट रिफ्लेक्टिंग द प्लाइट और कंडीशंस ऑफ द विडो दैट टाइम, बहुत आगे पुराना स्टोरी है. So that of Indian society that time was a very orthodox society. So that may give a bad impact on the other countries of the world. जब ये फिल्म बन जाएगा. So that film was cancelled in Varanasi and फिर दीपा मेहता she has made the film somewhere else. Okay. तो इस तरह से जब जिस दीपा मेहता को लगा कि हम अगर मैं फिल्म करूं तो ये कंडीशंस अगर दिखाओ लोगों को शायद ये अच्छा होगा, ये उनका सोच है. जब ये सोसाइटी के ऊपर में आके गिरा है तो सोसाइटी वाले लोगों ने क्या बोला, नो वी कैन नॉट शो ऑल दिस बैड थिंग्स व्हिच विल हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय शोइंग दैट फिल्म ऑन द कंडीशंस ऑफ द विडो ऑफ दैट टाइम. ठीक है, तो ये एक हो गया, तो इसमें बैनिंग किया गया. तो अभी हमारे पास और भी जो सवाल आता है ये बैन. ओके, अभी उस फिल्म को जब ये फिल्म फिर रिलीज हुआ, जब ये बनाया गया और फिर रिलीज हुआ, so many things comes into mind. Okay, ban किया जाता है. Okay, तो बहुत सारे टाइम में हम देखते हैं कि so lots of people who make films. Okay, हिंदी सिनेमा जब बनता है, lots of vulgar scenes were there, ugly songs were there. Okay, sometimes depicting on somebody on some religions, ये सब कुछ भी wording होता है. So these things had been curtailed. तो फिल्म जब दिखाने के सामने, रिलीज होने के आगे में, there has to be a censor board. A censor board is there which sits and they cut off some part of the film. Okay, they ban down some part of the film. Okay, which may reflect bad image in the society. Okay, तो एक इंसान ने फिल्म बनाया, एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाया उसके अनुसार, that is his freedom of choices, his freedom of expression. But when it is related to the society, जब positive liberty के तरफ ये आया, relating to positive liberty or society, that time it was seen that many people they disagree with some of the parts of that film, so they have curtailed down some of the area and then the film was released. Okay, इस तरह से देखा गया. और एक एग्जांपल मैं लेती हूँ. इन इंग्लैंड रॉयल हाउस होल्ड, जो क्वीन जो एलिजाबेथ टेलर का जो हाउस है ना, और जो हाउस होल्ड, तो वहाँ पे देखा गया कि इन इंग्लैंड कि whenever a person enters for the service to that royal household or royal house, that time they have to sign an agreement. उस agreement में declaration होता है उनका कि if ever whenever while working in that house, in that royal family, I will never give any word, any say something to the people in the outside about the activities happening in the royal family. Even if I leave the house one day, I go out, I won't make any film, I won't write a book, I won't say any comment of the activities of the royal household. That is a type of constraint put on the people who are doing or serving in the royal household. तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर ये एक बंदिशें होती है, एक constraint was put. ओके, तो इस तरह से देखा गया. अगर तो फिर क्या होता है कि जो हमारा जो एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, ये बंद हो जाता है जाके. ओके, कहीं ना कहीं हम थम जाते हैं जाके. ओके, अदरवाइज वी आर फ्री टू एक्सप्रेस. तो एक्सप्रेशन रिजनेबल होना चाहिए, ये भी एक बात है. कोई इंसान काम करने के टाइम में भी समटाइम्स इट वाज पुट इनटू कंस्ट्रेंट ऑन रेस्ट्रिक्शन, ये भी होता है. समटाइम गवर्नमेंट आल्सो पुट्स सम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ओके, on the people, on the society, on the state itself. क्योंकि बहुत टाइम, बहुत कारण, कुछ इमरजेंसी के कारण, कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं पे दिखाई दिया उसके कारण, कुछ अगर प्रॉब्लमेटिक एरिया को देखा गया तो वहाँ पे फिर बैन किया जाता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन पुट किया जाता है ऑन द फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू गो एंड डू एनीथिंग, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, सब चीज़ों में फिर बैनिंग किया जाता है, मतलब बैन किया जाता है, उसको थमा दिया जाता है उसको. ओके, सो इस तरह से फ्रीडम जो है उसको डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट एंगल में हम उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है दैट वी आर फ्री टू मेक ए चॉइस. ओके, हम फिर घूम फिर के एक जगह पे आते हैं. वी आर फ्री टू
make a choice or to express ourselves. Okay, we are free to make a choice or to express ourselves. Okay, but that should be our opinion should be taken in a reasonable manner. Okay. Opinion taken in, sorry, I have written down option. Opinion taken in reasonable manner. Okay. So whatever expression we make or whatever opinion we do, that has to be taken in a reasonable manner. Okay. And then whatever action comes out from there, action for our action, we are what? We are accountable. Okay, we are accountable. तो हम किसके पास accountable है? We are accountable to ourselves. We are accountable to society also. We are accountable to the people around us. Okay. तो लास्ट में ये सब चीजों से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है कि we are free to make a choice. No doubt. We are free to express ourselves. Okay. अगर स्टेट जो लिमिटेशन रखेगा उसको छोड़ के, ओके, वो तो स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, वो तो रखेगा अपना लिमिटेशन में, रेस्ट्रिक्शन में रखेगा. सम लॉ, सम रूल्स एंड रेगुलेशन आर टू बी मेड टू पुट सम बाइंडिंग्स ऑन अस. ओके, बट बियॉन्ड दैट we are free to make choice, we are free to express ourselves, but opinion taken in reasonable manner. Whatever expression we have given, whatever opinion we have given, that should be in a reasonable manner. Fair. For our action, we are accountable. We are accountable to ourselves. We are accountable to the society we live. We are accountable to the state that we live. Ultimately, we are accountable to our countrymen. Okay. So this is all about freedom of expression. So freedom of expression can be seen in various angles. मैंने बार बार बोला ये बात, freedom जो है उसको हम different angle में उसको study कर सकते हैं. Okay, so we can put it in positive liberty, we can put it in negative liberty. Positive तो society को दर्शाता है, अगर negative हो गया तो concerned with myself. Okay, but these two अगर दोनों एक साथ कुछ चलना है तो then my negative liberty जो है will transform to positive liberty when I am going and working in the society and putting my opinion and discussion in the society, but that has to be in a reasonable manner. Okay, and overall जो भी मैं action करती हूँ उस action के लिए I am accountable to the whole of the people, whole of the society and etc. etc. ठीक है, तो this is all about freedom of expression. So students, with this area we have winded up this chapter. I hope that you have learned so much thing about this chapter called freedom. Okay, so thank you students.